दोस्तों लड़का लड़की, पति पत्नी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर अभी अभी भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने 15 ऐसे नए नियम, बड़े फैसले हुए हैं जो कि सभी शादीशुदा और कुंवारे लोगों को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या 18 साल से ज्यादा है, आप कुंवारे हैं या शादीशुदा है, यह वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो एक एक करते हुए कुंवारे और शादीशुदा लोगों के सभी 15 बड़े और नए नियम की तरफ अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहला और नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि कुंवारे लड़का लड़की का होटल के एक कमरे में रहना अपराध नहीं, चाहे रिश्ता कुछ भी हो। सरकार ने लागू किया नया नियम। दोस्तों देश के अलग अलग शहरों से अक्सर होटल में गैर शादीशुदा कपल के पकड़े जाने की खबरें आती ही रहती है। हम सभी अखबार में देखते हैं, न्यूज में देखते हैं कि फलाने होटल में रेड हुई है, लड़का लड़की को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला देते हुए एक नया नियम जारी हुआ है कि कोई भी लड़का या लड़की चाहे कुंवारा क्यों न हो, उसके बावजूद भी वो होटल में अकेले रुक सकते हैं, रात एक साथ रह सकते हैं और ये अब कोई भी अपराध नहीं है और कानून में इसके खिलाफ कोई प्रावधान नहीं बचा है। दोस्तों अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ किसी भी होटल में रुके हुए हैं और पुलिस आपसे पूछताछ करने आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शादी से पहले या दोस्तों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होटल में एक साथ रहना कोई भी जुर्म नहीं है, अपराध नहीं है। लिहाजा पुलिस को होटल में ठहरे किसी भी अनमैरिड कपल को परेशान या गिरफ्तार करने का कोई भी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट तौर पर आदेश दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार मिला है कि मर्जी से किसी के साथ रहने या शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार भारत का संविधान देता है और इसके लिए शादी करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भी पुलिस लड़का लड़की को परेशान करती है तो मानवाधिकार आयोग के साथ वो शिकायत कर सकते हैं, पुलिस वालों के खिलाफ ही उचित कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों भारत का संविधान जिसका अनुच्छेद 21 अपने को ये अधिकार देता है कि किसी के भी साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं, दोनों की उम्र 18 साल या ज्यादा होनी चाहिए और दोस्तों वो सार्वजनिक जगह नहीं होनी चाहिए और होटल का कमरा सार्वजनिक नहीं माना जाता है। चलिए पति पत्नी को लेकर अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ससुराल में लगी हर एक चोट के लिए पति ही होगा जिम्मेदार। दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पत्नी से मारपीट करने वाले हर एक शख्स की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए बताया कि ससुराल में अगर पत्नी को किसी भी तरह की चोट लगती है तो उसके लिए जिम्मेदार पति को ही माना जाएगा, चाहे वो चोट किसी भी अन्य रिश्तेदार की वजह से आई हो, लेकिन इसके बावजूद भी पति की ही जिम्मेदारी होगी। यानी कि ससुराल में अगर पत्नी को नुकसान पहुंचता है या कोई भी शरीर पर चोट आती है ना, चाहे पति के रिश्तेदारों ने या फैमिली वालों ने की हो ना, तो उसके बावजूद भी पति ही जिम्मेदार माना जाएगा। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पति का देर से घर लौटना या बाहर खाना खाना पत्नी के लिए क्रूरता नहीं। मुंबई हाईकोर्ट ने दिया नया नियम। दोस्तों मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि शादी के बाद पति अगर देर से घर लौटता है या बाहर खाना खा के आता है और पत्नी उससे झगड़ा करती है ना, तो ये पत्नी के लिए क्रूरता नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने बताया कि किसी भी वैवाहिक जीवन में साधारण नोकझोंक होना आम बात है, लेकिन उसे क्रूरता या उत्पीड़न नहीं माना जाता है। तो कोई भी पति अगर लेट आता है घर पर या बाहर से खाना खाकर आ जाता है ना, तो उसके बावजूद भी पत्नी उससे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती है और अगर झगड़ा करती है और वो कोर्ट चली जाती है ना, तो इसे क्रूरता या उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। चलिए पति पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है, सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा कि शादी के बाद पति या पत्नी अगर किसी तीसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम जारी कर दिया है। सभी नियमों की तरफ अपन चर्चा करते हैं, उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लड़के को शादी के लिए कम से कम कितने साल का होना अनिवार्य है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, एक लड़के का शादी के लिए कम से कम कितने साल का होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 18 साल का, ऑप्शन बी 21 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी की शानदार स्मार्ट वॉच बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिए ये स्मार्ट वॉच है जिससे कॉलिंग भी कनेक्ट हो जाती है और ये बिल्कुल फ्री में गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दी जाएगी बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव अवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। चलिए पति पत्नी को लेकर अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि किसी भी पति या पत्नी का शादी के बाद बाहर शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया नया नियम। दोस्तों भारत के सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार यानी कि शादी के बाद बाहर शारीरिक संबंध पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से व्यभिचार की
धारा को खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह कानून 157 साल पुराना था और हम टाइम मशीन लगाकर पीछे नहीं जा सकते। हो सकता है जिस वक्त ये कानून बना हो इसकी अहमियत रही हो, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब सिर्फ नया साथी चुनने के लिए किसी को भी जेल नहीं भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नया नियम और फैसला देते हुए बताया कि पति पत्नी का मालिक नहीं है, महिला की गरिमा सबसे ऊपर है, महिला के सम्मान के खिलाफ आचरण भी गलत है। पत्नी 24 घंटे पति और बच्चों की जरूरत का ख्याल रखती है। ऐसे में शादी के बाद पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर बाहर संबंध बनाते हैं ना, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और इसके पीछे एक आईपीसी की 497 धारा चलती थी ना, उसमें जरूरी बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम जारी किया है। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि तलाक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नया आदेश। अब पति पत्नी को नहीं करना होगा 6 महीने का इंतजार। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम की जानकारी पहुंच सके। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने एक अहम फैसला देते हुए बताया कि अगर पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाए और शादी का जारी रहना संभव नहीं हो तो वो सीधे अपनी तरफ से तलाक का आदेश दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत बिना फैमिली कोर्ट भेजे तलाक को मंजूरी दे सकता है। पहले कानून होता था दोस्तों की तलाक के लिए कम से कम 6 महीने दोनों को विचार करने का, सोचने का वक्त दिया जाता था, लेकिन अब 6 महीने का इंतजार भी खत्म कर दिया है। पति पत्नी दोनों ही आपसी सहमति के साथ तुरंत तलाक ले सकते हैं। चलिए पति पत्नी को लेकर अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पत्नी अगर माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाती है तो पति ले सकता है तलाक। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जारी किया नया नियम। तो दोस्तों आपको बता दें कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला देते हुए बताया कि किसी भी पति के पास मानसिक क्रूरता के आधार पर पत्नी से तलाक लेने का अधिकार होता है। अगर कोई भी पत्नी अपने पति के माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाती है तो इसे पत्नी के लिए मानसिक अत्याचार माना जाएगा। और पत्नी अगर पति से अपने पेरेंट्स से अलग रहने की जिद करती है ना, तो इस आधार पर पति को पत्नी से तलाक लेने का हक भी मिलता है। और इसको लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक नया नियम जारी किया है। दोस्तों मामले पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट का कहना है कि एक बेटे की जिम्मेदारी होती है वो अपने माता पिता का ध्यान रखे। अदालत ने यह भी कहा है कि भारत में शादी के बाद भी एक बेटे का अपने माँ बाप के साथ रहना सामान्य बात है और उनसे अलग होकर रहना आम बात नहीं है, तो इसको तलाक का उचित आधार भी माना जा सकता है। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पति को काला कहकर अपमानित करना भी है क्रूरता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शख्स को दे दी तलाक की मंजूरी और देश में लागू कर दिया नया नियम। दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हुए बताया कि पति का रंग काला होने के कारण यानी कि डार्क होने के कारण उसका अपमान करना क्रूरता है। हाईकोर्ट का कहना है कि उस व्यक्ति को तलाक की मंजूरी दिए जाने की ठोस वजह बताई है। दोस्तों एक व्यक्ति 44 साल का और अपनी पत्नी 41 साल की, तलाक के लिए पति ने आवेदन दिया जिसमें बताया कि पत्नी उसे बार बार काला कलूटा कहकर अपमानित करती है। तो हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13A के तहत तलाक की याचिका को मंजूर करते हुए बताया कि पति के रंग को लेकर उसको काला कहकर उसको बार बार प्रताड़ित करना अपमान है और ये तलाक का उचित आधार भी बनता है। चलिए अगला जो नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि तलाक पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। लंबे समय तक अलग रहने का मतलब टूट चुकी है शादी और तलाक का बनेगा उचित आधार। दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच तलाक को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी और पति अगर लंबे समय से अलग रह रहे हो और एक पक्ष दोनों में से तलाक चाहता है तो समझ लीजिए कि विवाह टूट चुका है और उनके एक साथ रहने की संभावना नहीं है। दोस्तों बहुत बार क्या होता है ना कि पत्नियां अपने पति को प्रताड़ित करती है। एक तो वो खुद पति के साथ रहना नहीं चाहती है, वो अपने मायके चली जाती है, पीहर चली जाती है, वो पति के पास भी नहीं जाती है और ना ही तलाक देती है। तो इन दोनों के बीच पति बेचारा पीसता रहता है। तो हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए बताया कि दोनों पक्षों से सुनवाई करने के बाद अगर दोनों का साथ रहना संभव नहीं बनता है ना, तो ये तलाक का उचित आधार माना जाएगा। चलिए गुजारा भत्ते को लेकर एक नया नियम जारी किया है कि पति भीख मांगता हो तो भी पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता। पत्नी जीवन भर रहेगी पति की ही जिम्मेदारी। हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ही एक बड़ा फैसला देते हुए बताया कि अक्सर तलाक या किसी अन्य वजह से पति पत्नी के बीच जब रिश्ता खत्म हो जाता है तो सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है। उनको काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। ऐसे में किसी भी कंडीशन में पति के द्वारा पत्नी को गुजारा भत्ता देना अनिवार्य ही होगा। चाहे पति भीख मांगता हो तो भीख से मिले हुए पैसों से भी निश्चित अनुपात में पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। इस तरह से एक नया नियम जारी हुआ है। चलिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति पत्नी सेवारत जगहों पर करा सकेंगे तबादला। शासन को दिया महत्वपूर्ण आदेश। दोस्तों पति
पति और पत्नी दोनों ही अगर सर्विस करते हो, जॉब करती हो, तो अब कर्मचारी अपनी पत्नी के सेवारत जगह पर स्थानांतरण का लाभ ले सकता है और इसको लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पत्नी जान सकती है कितनी है पति की सैलरी। कानून ने दिया यह अधिकार। दोस्तों, शादीशुदा पत्नी होने के नाते हर जीवन साथी को अपने पति के वेतन, इनकम और तनख्वाह के बारे में जानने का अधिकार होता है। विशेषकर गुजारा भत्ता पाने के उद्देश्य से वो इस तरह की जानकारी हासिल कर सकती है। बहुत बार क्या होता है कि पति अपनी पत्नी को इनकम के बारे में या तनख्वाह के बारे में नहीं बताता है, लेकिन दोस्तों भारत का कानून पत्नी को ये अधिकार देता है कि अपने जीवन साथी की इनकम के बारे में यानी कि उसकी सैलरी के बारे में जान सकता है और इसके लिए पत्नी RTI यानी कि सूचना के अधिकार का फायदा उठा सकती है। 15 दिन के अंदर अंदर उसको ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, पति नहीं बताएगा ना तो भी संबंधित डिपार्टमेंट जहाँ पर पति काम करता है ना, वहाँ से पत्नी डायरेक्टली सूचना के अधिकार के तहत पति की तनख्वाह यानी कि सैलरी के बारे में जान सकती है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण नया नियम निकलकर सामने आ रहा है कि सिर्फ शादी करने मात्र से किसी भी महिला को पति या ससुराल की संपत्ति में हक नहीं मिलता है। सरकार ने लागू किया नया नियम। दोस्तों, महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति यानी कि पिता की संपत्ति पर पुरुषों के समान ही अधिकार दिया जाता है। यह तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्या आपको पता है किसी भी महिला को उसके ससुराल की संपत्ति में कितना अधिकार मिलता है? दोस्तों, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि पति की संपत्ति पर पत्नी का पूरा हक होता है, लेकिन यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इस संपत्ति पर पत्नी के अलावा परिवार के बाकी लोगों का भी अधिकार होता है। अगर कोई संपत्ति पति की कमाई हुई है तो उस पर पत्नी के साथ साथ माँ और बच्चों का भी अधिकार होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी वसीयत बना रखी है तो उसकी मौत के बाद उसके नॉमिनी को उसकी संपत्ति मिल जाती है। बाकी पति की संपत्ति पर पूरी तरीके से केवल मात्र पत्नी का ही अधिकार नहीं होता है। पत्नी के अलावा पति की संपत्ति पर माता पिता का भी पूरा अधिकार रहता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ पति पत्नी की नए नियम की इस अपडेट जानकारी के वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।